We will start trigonometry. This is trigonometry. That is what trigonometry means. Tri means three, gon means side, and geometry. This is the geometry of three-sided figure, that is triangle. Okay. Basically, in this chapter we will study triangle of 90 which have a right angle triangle. We will study right angle triangle in which three sides which are called hypotenuse, base, and perpendicular. Okay, first of all we will see the T ratios of this chapter. This is sin theta is equal to P upon H, that is perpendicular upon hypotenuse. Cos theta is equal to B upon H. Tan theta is equal to P upon B. Cot theta is equal to B upon P. Sec theta is equal to H upon B. Cos theta is equal to H upon B. These are 6 ratios of trigonometry are here. We will discuss about. देखिए how we will learn it. Sin cos tan, sin cos tan, sin cos tan, cot sec cosec. Easily sin cos tan, cot sec cosec, easy. एंड अगर आपको थोड़ा सा और अच्छे से इसको देखना है तो साइन थीटा अपोजिट कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज अपोजिट ऑफ सेक थीटा, एंड टेन थीटा इज अपोजिट ऑफ कॉट थीटा. यानी फर्स्ट अपोजिट ऑफ लास्ट वन, सेकेंड अपोजिट ऑफ सेकेंड लास्ट, एंड मिडिल टू रेशियोज अपोजिट टू ईच अदर. ठीक है, तो इजीली वी कैन लर्न साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक. अब देखिए साइन थीटा यहाँ पर पी अपॉन एच है, तो कॉसेक थीटा इज जस्ट अपोजिट ऑफ साइन थीटा, विल बी एच अपॉन पी. कॉस थीटा इज बी अपॉन एच, तो कॉस थीटा विल बी अपोजिट, सेक थीटा विल बी अपोजिट ऑफ कॉस थीटा, दैट इज एच अपॉन बी. देखिए बी अपॉन एच यहाँ है तो एच अपॉन बी हो जाएगा. ठीक है, tan theta p upon p, and middle terms we are already talk on that point. Tan theta is equal to p upon b, then cot theta is equal to b upon p. Okay, and how we learn it? If you are forget these, or no problem. Formula of these T ratios, if you want to forget it, you can forget. But one rule you can learn in your mind always, you will remember it always, which is our enemy, which country is our enemy. You will keep it in your mind. Most क्लोजेस्ट एनिमी, यानी कि हम कह सकते हैं ये हमारा जो सबसे ज़्यादा दुश्मन कौन सा देश है. अगर आपको कोई बोला जाए, अगर आपको बोला जाए कि किस देश में आप कोई सा भी बम गिराना चाहो तो आपके जहन में कौन सा नाम आएगा, तो आपके जहन में नाम आता है पाकिस्तान का. ठीक है, पाकिस्तान का नाम आता है. तो why we are discussing here Pakistan? Because these formula are related to this country, and also from our country Pakistan and Hindustan, यानी कि हम हिंदुस्तान कहेंगे. तो कैसे हमारा रिलेट करता है, तो अगर हमें देखना है कि बम गिराना है तो हम चाहते हैं कि हम चाहेंगे कि वो कंट्री कभी भी अच्छी नहीं रहे. तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा. अब देखिए मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि जो हमारा पहला रेशियोज था साइन थीटा, देखिए साइन थीटा है पी अपॉन एच, तो यहाँ पर भी क्या है पी अपॉन एच.
कॉस थीटा हमारा दूसरा रेशो है बी अपॉन एच, तो ये हमारा दूसरा रेशो बी अपॉन एच। टेन थीटा हमारा क्या है पी अपॉन बी है, तो पी अपॉन बी। तो केवल आपको ये तीन जो फर्स्ट मोस्ट थ्री यानी कि टॉप थ्री जो हमारे टी रेशियोज है इनको लर्न करना है। लर्न भी नहीं करना, ये फॉर्मूला रखना है। पाकिस्तान भूखा प्यासा बहुत इजी फार्मूला है, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पी अपॉन एच साइन थीटा, बी अपॉन एच कॉस थीटा एंड पी अपॉन बी दैट इज टेन थीटा। ठीक है। और अब जैसे इनका अपोजिट करेंगे तो साइन थीटा हमने बोला था फर्स्ट एंड लास्ट, थोड़ा सा ये माइंड में रखना है। फर्स्ट रेशियो आपका साइन थीटा एंड लास्ट रेशियो आपका कॉसेक थीटा है। तो जब साइन थीटा पी अपॉन एच होता है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा एच अपॉन पी, यानी कि आप ऐसे उल्टा अगर आप रिवर्स में चलते हैं तो आपको लिखना है कॉसेक, और आप इस वे में चलते हैं तो आपको लिखना है साइन, यानी कि पी अपॉन एच अगर आप लिखते हैं तो इट विल गो साइन थीटा। बी अपॉन एच आप देखें तो बी अपॉन एच में हमने देखा था कॉस थीटा होगा, तो कॉस थीटा यहाँ पर आप देखेंगे बी अपॉन एच इज अ कॉस थीटा, अपोजिट करेंगे इसका तो सेक थीटा, यानी कि ये सेक थीटा हो जाएगा। और ये आपका कॉस थीटा हो जाएगा। ये पी अपॉन बी हमने इसको बोला है, ये होता है हमारा टेन थीटा। और तो इसका अपोजिट आप जब करते हैं यानी कि यहाँ से जब नीचे चलेंगे तो हमारा टेन होगा, और यानी यहाँ से जब ऊपर चलेंगे यानी कि बी अपॉन पी करेंगे तो कॉट थीटा होगा। तो आप इजीली इनको लर्न कर सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, कॉट थीटा इक्वल टू बी अपॉन पी, सेक थीटा इज इक्वल टू बी, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन बी। ठीक है। और अभी हमें इसके बाद डिस्कस करना है कि कौन सा बेस कब कंसीडर करेंगे और कौन सा परपेंडिकुलर कहाँ पर कंसीडर करेंगे। इन दो साइड्स में हमेशा ध्यान में रखें कि 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है हमेशा वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, और हाइपोटेनियस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल में ऑलवेज सबसे बड़ी साइड होती है, ये ध्यान में रखें। और बाकी जो दो साइड्स हैं उनमें से कोई भी एक बेस हो सकता है, कोई भी एक परपेंडिकुलर हो सकता है, इट्स डिपेंड ऑन गिवन एंगल्स। ठीक है। या तो ये एंगल जब दिया हो टी रेशियो के हिसाब से, या ये एंगल दिया हो तो उसके हिसाब से हमें क्या करना होता है, बेस और परपेंडिकुलर का आइडेंटिफिकेशन करना है। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। एक बार अच्छे से देख लीजिए। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा, सेक साइन थीटा है परपेंडिकुलर अब एच। ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इसको उल्टा कर लीजिए एच अपॉन पी, यानी कि कॉसेक थीटा फिर से देख लीजिए बी अपॉन एच कर लीजिए तो यहाँ पर एच अपॉन बी हो जाता है, यहाँ पी अपॉन बी तो बी अपॉन पी हो जाता है। ठीक है। ओके।